जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12वीं की जो छात्र छात्रा जो खास करके 12th में आर्ट्स के स्टूडेंट है उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 के जितने भी कंटेंट प्रश्न उत्तर और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बारी बारी से उसका अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। पहला अध्याय का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। क्या है? एक दलीय प्रभुत्व का दौर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। और इसी कड़ी में फर्स्ट ऑफ ऑल याद करके रखना है आपको, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुम के द्वारा की जाती है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जाती है। फिर दूसरा है 1966 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का पतन हो जाता है। 1966 67 से लेकर के 1969 तक आपको याद रखना है, ईस्वी तक कांग्रेस पार्टी का स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, ये बात ध्यान रखना है। और पतन हो चुका था जिसके कारण देश में भारत में अनेक छोटी बड़ी पार्टियां बनने लगी थी। राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो की गई ना 1956 ईस्वी में की गई थी। कितने ईस्वी में? 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? फजल अली के द्वारा, जिसके तहत राज्य की किसी भी सीमा राज्य के सीमाकरण एवं उसके क्षेत्रफल का विस्तार किया जा सकता है। 1961 ईस्वी में गुजरात नया राज्य बना और इसी समय में मुंबई का नाम महाराष्ट्र हो गया। मुंबई का नाम क्या हो गया? महाराष्ट्र। लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की गई। कौन पार्टी की? कम्युनिस्ट पार्टी की रचना लेनिन द्वारा की गई थी। फिर आ रहा है प्रश्न, मुस्लिम लीग का गठन कितने ईस्वी में किया गया था? तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में। किसने किया था? आगा खां के द्वारा की गई थी। 1913 ईस्वी में क्या हुआ? हिंदी महासभा की गठन की गई थी, जिसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। ये कंटेंट वाली क्लास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपटीशन में बन सकता है। चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही विविया है और खास करके बिहार बोर्ड में पूछता ही रहता है कि चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कितने ईस्वी में की गई थी? तो 1923 ईस्वी में की गई थी। 1953 ईस्वी में कौन भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। कौन भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर क्या कौन राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश राज्य बना था। कौन राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, ध्यान रखना है, तेलुगु भाषा के आधार पर। 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। तो इस समय पार्टी में समाज के उच्च एवं संपन्न वर्ग के लोग शामिल थे। जैसे हो गया दादा भाई नौरोजी हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गया। अब आ रहा है लेकर के असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1921-22, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 और भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध 1942 ईस्वी में किससे था? महात्मा गांधी से था। फिर आ रहा है 1907 ईस्वी में कौन अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन। कौन अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। 1971 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी और इसी समय पुरानी नेताओं के गठबंधन के द्वारा, जो पुराने नेता थे ना, तो उसके गठबंधन के द्वारा उसके साठगांठ से इंदिरा हटाओ का नारा 1971 ईस्वी में दिया गया था। ये बात ध्यान रखना है। तमिलनाडु राज्य में द्रविड़ मुन्नेर कस्नम तथा अन्ना डीएमके पार्टी क्रियाशील है। तो ये पूछा गया प्रश्न है। द्रविड़ मुन्नेर कस्नम अन्ना डीएमके पार्टी के संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी क्या है? कार्यशील है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसका शॉर्ट नाम क्या है? इसका शॉर्ट नाम है बसपा। उत्तर प्रदेश राज्य की पार्टी है। इस पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। किस पार्टी के संस्थापक? तो बहुजन बसपा, बहुत से बहुजन, सौ से समाजवादी, अपो से पार्टी हो गया बाबू। तो बहुजन समाजवादी पार्टी का संबंध किससे है और उसके संस्थापक कौन थे? काशीराम। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी छाप। आप पढ़ते हैं हम लोग राजद के बारे में। क्या पढ़ते हैं? तो राजद के बारे में पढ़ते हैं। राजद का
राजद का फुल फॉर्म रा से राष्ट्रीय, जो से जनता और दो से दल। राष्ट्रीय जनता दल का संबंध लालू प्रसाद से है। इसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। और जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, जो से जनता, दो से दल, यू से यूनाइटेड का संबंध किससे? नीतीश कुमार से है। और दोनों पार्टी, ये राजद हो गया और ये हो गया बाबू तुमको जदयू हो गया। तो दोनों पार्टी का संबंध किससे? दोनों पार्टी का संबंध हो गया आपको बिहार राज्य से। किस राज्य से? बिहार राज्य से। भारतीय राजनीतिक दलों को निम्नलिखित कोटियों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो पहला पॉइंट है दामपंथी दल, दामपंथी दल। पॉइंट क्या है? ये ऐसे पार्टियां होती है जो अपनी यथाशक्ति को, स्थिति को बनाए रखना चाहती है। चूँकि ये क्रांति उग्र परिवर्तन का विरोध करती है, क्रांति का विरोध करती है और उग्र परिवर्तन का विरोध करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के दल पूंजीपतियों, भूमि तथा धर्म गुरुओं की हितों की रक्षा करते हैं। कौन कौन रक्षा करते हैं? तो दामपंथी दल भूमिपति पूंजीपति सबको रक्षा करते हैं। उसके बाद वामपंथी हो गया। ये ऐसे पार्टी है जो क्रांति या बड़े परिवर्तन का आह्वान करती है, यथाशक्ति को, यथास्थिति को पलट देना चाहती है। जो स्थिति रहती है ना, उसको क्या करना चाहती है? पलट देना चाहती है। चूँकि इस प्रकार के दल बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करता है, बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण करता है तथा राज्य की गरीबी, बेकारी, अज्ञानता और बीमारी इत्यादि को समाज से दूर करने का प्रयास करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रवादी दल। तो कुछ ऐसी पार्टियां होती है जो न दामपंथी होती है और न वामपंथी होती है। इस प्रकार के दल दोनों दल के बीच में रखी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये पार्टियां उदारवाद, समाजवाद का मिश्रण रूप होता है। अब आ रहा है क्षेत्रीय एवं वर्गीय दल। कुछ ऐसी भी दल होती है जो किसी क्षेत्र तक से ही सीमित रहती है और उसी क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए संघर्ष करती रहती है, क्योंकि इसका सारा कार्यक्रम एक विषय में ही संपादित हो जाता है। समाजवादी दल एवं कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो समाजवादी दल किसे कहते हैं, ये पहले हम लोग देखेंगे। समाजवादी दल क्या है? ये लोकतांत्रिक विचारों में विश्वास करती है, अर्थात लोकतंत्र में विश्वास करती है। पूंजीवादी सामंतवादी का मिश्रण रूप है। पूंजीवादी और सामंतवादी को पूर्ण तथा समाप्त करना नहीं चाहती है। समाजवादी न्याय को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास यह पार्टी करती है। कौन पार्टी? समाजवादी पार्टी। अब पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये सर्वहारा के अधिनायकवादी में विश्वास करते हैं। सर्वहारा मतलब सभी के लिए काम करते हैं। पूंजीवादी तथा सामंतवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की पक्षधर में होती है। यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों में विश्वास रखती है। अब प्रश्न क्या रहा है कि स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यह पार्टी चाहती है कि सरकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करे। स्वतंत्र पार्टी क्या चाहती है कि सरकार की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कम से कम दिक्कत परेशानी दे, या केंद्रीकृत नियोजन माने प्लानिंग, निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि का ये क्या करती है? विरोध करती है। और यह कृषि की में ज़मीन की हदबंदी, सहकारी खेती तथा खाद्यान्न व्यापार पर नियंत्रण के विरुद्ध भी रहती है। यह धर्म निरपेक्षता में विश्वास करती थी है। अब भारतीय जनसंघ की स्थापना भी किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये भी बात ध्यान रखेंगे भारतीय जनसंघ का ही वर्तमान नाम क्या है? भारतीय जनसंघ पार्टी का ही वर्तमान नाम है भाजपा, जिसका स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी में। ये बात ध्यान रखेंगे। तो यह भारतीय परिवेश के अनुकूल अर्थव्यवस्था को चाहती है। भारत के लिए जो अर्थव्यवस्था चाहिए ना, तो वह चाहती है। भूस्वामियों को कुचल देना चाहती है। यह निजी और सरकारी क्षेत्र के अस्तित्व में जीवन के समाप्त पक्षधर में रहती है एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देती है। यह पार्टी चाहती है कि भूमि का स्वामित्व भूस्वामियों तथा किसानों के पास रहे
यह हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व इत्यादियों के तत्वों का आह्वान करती है, इत्यादि के तत्वों का आह्वान करती है। चलते हैं आप लघु उत्तरीय प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं। एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ हुआ? एक दलीय प्रभुत्व का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, ये पूछ रहा है। तो देश में कई पार्टियां होती है, किसी भी देश में अनेकों पार्टियां होती हैं, लेकिन किसी एक के पास विशाल सत्ता होता है, वही सत्ता में रहता है, अतः अन्य पार्टियां उसमें भागीदारी नहीं कर सकती है। इसे ही एक दलीय प्रभुत्व का व्यवस्था कहा गया है। वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं? तो वामपंथी दल के बारे में प्रश्न पढ़ना है। वैसा दल जो अपने स्थिति को छोड़ करके क्या करते हैं, समाज में अपनी स्थिति छोड़ करके समाज में नई स्थिति पैदा करना चाहती है, जिससे क्या हो, जिससे समाज का विकास हो सके, ये बात आपको ध्यान रखना है। जिससे समाज के दुर्बल, पिछड़े, शोषित तथा सबसे कमज़ोर वर्गों का कल्याण हो सके, तो उसे ही कहेंगे वामपंथी दल। क्या कहेंगे बाबू? वामपंथी दल कहेंगे। प्रश्न क्या 3 है कि लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व शासन क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, लोकतंत्र में क्या होता है जनता। लोकतंत्र में जनता क्या करती है? अपनी शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधि जो जीतते हैं उसको सौंपती है, जो अपने निर्वाचकों को हितों की रक्षा करते हैं, इसे ही और इसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन कहा जाता है। अब प्रश्न क्या है, कामराज योजना का उद्देश्य क्या है? तो कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या? मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जितने भी नेतागण हैं, सरकारी पदों को छोड़ करके संगठन में काम करे ताकि पार्टी को फिर से ऊपर उठाया जा सके। यही कामराज योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के 5 वर्तमान राष्ट्रीय दलों के नाम बताने के लिए बोल रहा है। तो भारत के 5 राष्ट्रीय दल इस प्रकार है: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, बहुजन समाजवादी पार्टी। ये क्या है? 5 राष्ट्रीय दल है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा क्या मिला गया है? दर्जा मिला गया है। ये बात ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा। कामराज योजना क्या है ये तो पढ़ाई दी है। लघु उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। समाजवादी दल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो समाजवादी दल किसे कहेंगे, इस पर ध्यान रखना है। समाजवादी पार्टी का आधार स्वतंत्रता के समय तैयार हुआ था। जब 1947 ईस्वी में अपना देश आज़ाद हुआ था ना, उसी समय में समाजवादी दल का आधार तैयार हुआ था। 1934 ईस्वी में क्या हुआ? कांग्रेस के समाजवादी रुझान वाले नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। तो कांग्रेस के नेता थे, तो वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन किए थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी कड़ी में 1948 ईस्वी में क्या होता है? कांग्रेस ने संविधान में परिवर्तन करके दोहरी सदस्यता पर रोक लगा दी। अतः यही कारण है कि कांग्रेस के समाजवादियों ने मजबूर होकर के सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। दोहरी सदस्यता मतलब कि जो दोनों पार्टी में रहेंगे, छोटा पार्टी में भी या बड़ा पार्टी में भी। तो कांग्रेस पार्टी के उदय और पतन के क्या कारण थे? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सन 1947 ईस्वी से लेकर के 1967 ईस्वी तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व था। इसके कई कारण निम्नलिखित थे। जैसे कांग्रेस पार्टी की ही सबसे पहले देशव्यापी पार्टी बनी हुई थी। इस पार्टी के को नेहरू जैसे चमत्कारी नेता के द्वारा इस पार्टी को नेहरू जैसे चमत्कारी नेता का प्रभुत्व मिला था। ये बात ध्यान रखेंगे। विपक्षी दल अत्यंत ही दुर्बल थे। बाबू ध्यान रखना है, जिस दल के विपक्षी दल दुर्बल हो जाते हैं तो जो सत्ता वाले दल होते हैं तो वह तो अपना दबदबा समाज में चाहे देश में दिखाएगा ही। इसलिए अगर देश में सही से सुचारू रूप से काम चाहिए तो उसके लिए विरोधी भी अति स्ट्रांग होना चाहिए।
देखिए सन 1967 ईस्वी में के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का पतन हो गया और इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या है, अब कांग्रेस के पास बाबू वैसा चमत्कारी नेता नहीं थे, प्रभावशाली नेता नहीं थे। अनेक प्रांतीय नेता क्या किए थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए और अनेक अपना अपना ग्रामीण स्तर पर पार्टी बना लिए। दल बदल से आप क्या समझते हैं, दल बदल से भी बहुत ही बीबिया है, बिहार बोर्ड के द्वारा बहुत ही बीबिया प्रश्न, बहुत ही बीबिया प्रश्न है। प्रश्न किस प्रकार है, दल बदल क्या है, दल बदल से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न। तो दल बदल से क्या समझते हैं, ये बात ध्यान रखना है। पहला जब कोई विधायक या सांसद अपनी निर्दलीय मंच को त्याग करके, अपनी निर्दलीय मंच को त्याग करके अन्य किसी दल में जा कर के मिल जाते हैं अथवा नया दल बना लेते हैं, क्या बना करते हैं, नया दल बना लेते हैं। अपने नए दल की सदस्यता को नए दल की सदस्यता को क्या करते हैं, त्यागे बिना ही बिना बुनियादी मामले पर सदन के विरुद्ध मतदान करता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दल बदल पार्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, दल बदल पार्टी कहेंगे। अब प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व किस पर है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन आसान नहीं है। भारत में निर्वाचन कराने का दायित्व क्या है, निर्वाचन आयोग का है। प्रश्न है समाजवादी दल और कम्युनिस्ट दल के बीच अंतर, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, आप सबके लिए सीट नोट कंटेंट वाली क्लास जो तैयार कर दिए हैं, इससे ज़्यादा किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिल पाएगा, ये बात आप देख सर। तो प्रश्न है इस प्रकार है, प्रश्न है कि समाजवादी दल और कम्युनिस्ट दल में अंतर। समाजवादी दल लोकतांत्रिक विचार का धारा में विश्वास करते हैं, समाजवादी दल पूंजीवादी को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहते हैं और यह दल समाजवादी न्याय की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास करते हैं। फिर कम्युनिस्ट दल सर्वहारा के लिए विश्वास करते हैं, पूंजीवादी को ये नष्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कम्युनिस्ट दल हिंसक साधनों को ख़त्म कर देना, हिंसक साधनों को क्या कर देना, ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न आ रहा है कि प्रथम चीन आम चुनाव में एक दलीय प्रभुत्व के कारणों के उल्लेख कीजिए करने के लिए बोला जा रहा है। तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद कई वर्ष तक हमने अपने देश में एक पार्टी के प्रभुत्व को देखा था, जैसे कांग्रेस पार्टी, चूँकि एक पार्टी के प्रभुत्व के कई कारण थे, जिसमें एक प्रमुख कारण उस समय के जनमत थे। जनमत मतलब क्या, जन के लोगों के मत विचार कमजोरी हुआ करती थी, इसी कमजोरी के कारण एक पार्टी के प्रभुत्व की स्थापना हो गई, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण थे। नव स्वतंत्र पार्टी में भारत में जनमत निर्माण के आधुनिक साधनों की संख्या बहुत ही कम थी, अतः यही कारण है कि अधिकांश लोगों के द्वारा एक पार्टी को ही वोट दिए जाते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी ज़्यादा महत्व मिला था। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत में सशक्त विपक्षी दल नहीं थे, कांग्रेस के कोई विरोधी दल नहीं थे जिसका जनमत निर्माण अधिक हो सके, अतः ये कारण है कि प्रथम तीन चुनाव में यहाँ पर सॉरी चीन का स्थान पर तीन होगा, प्रथम तीन चुनाव में एक दल के प्रभुत्व को देखने को मिला था, सामना करना पड़ा था, ये बात आपको ध्यान रखना है विशेष, क्योंकि इस समय देश में एक ही पार्टी थी और उसका नाम क्या था, कांग्रेस। क्या नाम था, कांग्रेस पार्टी बाबू, ये ध्यान रखेंगे। कांग्रेस पार्टी था और एक पार्टी, यही पार्टी देश के प्रभुत्व वाली पार्टी थी। जनमत इसका बहुत ही विश्वसनीय था, बहुत ही ज़्यादा था, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। फिर प्रश्न आ रहा है कि एक दलीय व्यवस्था क्या है या एकल आधिपत्यशाली दल की व्यवस्था क्या है। तो यदि किसी देश में केवल एक ही दल हो तो शासन शक्ति प्रयोग करने वाले सभी समुदाय एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हो तो वहाँ की दल पद्धति को एक दलीय पद्धति कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न आ रहा है
भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। इस आयोग के पहले चुनाव आयोग का नाम क्या था? सुकुमार सेन था। क्या नाम था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे। अब इस अध्याय का सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे बाबू, अन्य बातें पढ़ेंगे। तो 1967 ईस्वी में क्या होता है? भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर होता है। कितने ईस्वी में? 1967 ईस्वी में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन को समाजवादी लोकतांत्रिक अपनाया था। स्टैनले कोसिनिक के द्वारा कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी ही नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य यहाँ तक कि देश जैसी हो गई थी। सरकार, राज्य यहाँ तक कि देश जैसी हो गई थी। यह कथन किसका था? यह कथन था स्टैनले कोसिनिक का था। किसका था? स्टैनले कोसिनिक का था। भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदिरा गांधी ने 2 बार अपनी पार्टी छोड़ी थी और फिर से उसका गठन किया था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में लाने का सर्वप्रथम प्रयास 1967 ईस्वी में किया गया। भारत की भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण पार्टी के नाम से श्रेणी में रखा गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। 1971 ईस्वी में बने महागठबंधन का उद्देश्य इंदिरा हटाओ क्या था? इंदिरा हटाओ था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम मोरारजी देसाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम क्या था बाबू? ए.ओ. ह्यूम था। क्या था? ए.ओ. ह्यूम था। क्या था? जो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में टकसाल के अधिकारी थे। जो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के अधिकारी थे। प्रथम आप चुनाव में उड़ीसा को कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया था। ये बात ध्यान रखेंगे। और भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से 13वां स्थान है। और वर्तमान में अभी जो पार्टी बनी है, वर्तमान की जो राष्ट्रपति है उसका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान क्या है? द्रौपदी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है बाबू? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ये बात ध्यान रखेंगे। चेंज भी हो गया फिर भी आपको ध्यान रखना क्योंकि आपके सिलेबस में है। 10 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे? इंदिरा गांधी से। 5 सूत्री का संबंध भारत और चीन के बीच में जो 5 सूत्री हुआ था, भारत और चीन के बीच में कितने ईस्वी में? पंचशील समझौता हुआ था। कौन समझौता? पंचशील समझौता हुआ था। कितने ईस्वी में? 1954 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे उसमें 5 बिंदु पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। यही बात आपको ध्यान रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, बढ़ते आगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे कांग्रेस पार्टी के चमत्कारी नेता के नाम से जाना जाता था। भारत में वर्तमान में कुल 7 राष्ट्रीय दल है। कितने राष्ट्रीय दल है? 7। भारत में द्वितीय आम चुनाव 1967 में हुआ था। भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 1952 से 67 ईस्वी तक भारत के
में कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ था, ये बात ध्यान रखना है आपको। पूछेगा क्या कांग्रेस पार्टी का पतन कब हुआ था? वर्तमान में भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में 1977 ईस्वी में आम चुनाव में जनता पार्टी राजनीति प्राप्त की थी। जनता पार्टी की स्थापना 1967 ईस्वी में 1977 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की महासफलता का कारण क्या था? जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व था। इसलिए नेहरू जी को कांग्रेस पार्टी का चमत्कारी नेता के रूप में जाना जाता है। और इसकी मृत्यु कितनी ईस्वी में हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की जब कोई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है ना, तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। और 1959 ईस्वी में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। अब महाराष्ट्रपति शासन वहाँ पर क्या हुआ था? लागू हुआ था। 1963 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टियाँ का विभाजन हुआ और उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई भी गई थे। ये बात ध्यान रखना है। अब प्रश्न आ रहा है कि 1969 ईस्वी में क्या हुआ था? 1969 ईस्वी में राजगोपालाचारी के द्वारा स्वतंत्र पार्टी बनाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर किसी भी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में जनवरी 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। पिछली अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का सूत्र कौन दिया था? अशोक मेहता के द्वारा दी गई थी। रजनी कोठारी भारतीय लेखक ने कांग्रेस के प्रभुत्व को एकल आधिपत्य शाली दल व्यवस्था कहा था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। 1966 ईस्वी में क्या हुआ था? पंजाब के विभाजन से हरियाणा एक अलग राज्य बन गया था। और एम.डी. पामर के अनुसार कहा गया कांग्रेस एक छाता संगठन का ही नाम है। ट्रिस्ट विथ डिस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका संबंध है जवाहरलाल नेहरू से। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 36 प्राप्त की थी और द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई ने इतना सीटें प्राप्त की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा इस वीडियो पॉलिटिकल साइंस का आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।